राजस्थान विधानसभा चुनावों में राजस्थान के क्षत्रिय राजपूतों को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन जयपुर राजस्थान में 8 अक्टूबर 2023 12 बजे से होने जा रहा है। एट्रोसिटी का विरोध नहीं है, किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून का गठन किया जाए और प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है उस तुरंत प्रभाव से बंद की जाए और जांच के पश्चात गिरफ्तारी की जाए। जो 14वीं हमारी मांग है वो आरक्षण का कोई विरोध नहीं, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रिमिनल का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण प्रावधान आर्थिक आधार पर हो। सचिवालय की ओर मांगों को मनवा के ही मैदान को हम लोग छोड़े। जहां विधानसभाओं में हमारी भरपूर संख्या है वहां अब की बार यदि आपने उपेक्षा की तो हम निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा करने की तैयारी में है और आपको इस बार हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जातीय समय की जो हमने स्थापना की उससे सरकार लाभ लेना चाहेगी, राजनीतिक पड़े लाभ लेना चाहेगी और यदि लाभ लेना चाहती है तो हमें हमारी जो मांगे उस पर अवश्य और गौर फरमाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनावों में राजस्थान के क्षत्रिय राजपूतों को सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन जयपुर राजस्थान में 8 अक्टूबर 2023 12 बजे से होने जा रहा है। हम लोग 8 अक्टूबर को 14 सूत्री मांगों को लेकर मैदान में उतरे, लेकिन जो हमारी मुख्य मांग है वो सत्ता में भागीदारी है। हमने 75 सीटों की मांग की है, 200 में से 75 सीटें हमें चाहिए उन सीटों पे जहां हमारी भरपूर संख्या है, जहां हमारा प्रभुत्व है। और जो 14 सूत्री मांगे वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सत्ता में भागीदारी है, फिर क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और सोना आयोग के गठन की मांग है, क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल की मांग है, महापुरुष और वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने की मांग है, सनातन बोर्ड के गठन की मांग है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हमने मांग रखी है, प्रदेश में गौ रक्षा करे कानून बनाने की हमने मांग रखी है और गौ माता को राष्ट्रपति का दर्जा दिलाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर बिल पास कर केंद्र को भेजने की हमने मांग रखी है, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को पुनः नाम देने की हमने मांग रखी है, हिंदुस्तान को हिंदू या सनातन राष्ट्र घोषित करने की हमने मांग रखी है, समान नागरिक संहिता सिविल यूनिफाइड सिविल कोड को संपूर्ण भारत में तुरंत प्रभाव से लागू करने की हमने मांग रखी है, सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता देने की हमने मांग रखी है, मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करने की हमने मांग रखी है। एट्रोसिटी का विरोध नहीं है, किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून का गठन किया जाए और प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है उस तुरंत प्रभाव से बंद की जाए और जांच के पश्चात गिरफ्तारी की जाए। जो 14वीं हमारी मांग है वो आरक्षण का कोई विरोध नहीं, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रिमिनल का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण प्रावधान आर्थिक आधार पर हो। ये मांगों को लेके हम 8 अक्टूबर को जयपुर में मैदान में उतर रहे हैं, तैयारी के साथ उतर रहे हैं, आर पार के लिए उतरे। 3 बजे तक का समय अल्टीमेटम सरकार के लिए रहेगा। 3 बजे के पश्चात हमारा जो क्षत्रिय जो समूह वहाँ इकट्ठा होगा वो वहाँ से कूच करेगा सचिवालय की ओर। मांगों को मनवा के ही मैदान को हम लोग छोड़े। क्या टारगेट रखा गया है, किस तरीके से योजना बनाई गई? साहब योजना ऐसे है, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रत्येक दिन एक जिले में गांव-गांव यात्रा चल रही है और हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारा जो मैसेज है वो सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहुंच भी चुका होगा, आईबी भी लगी हुई है। तो हमारा जो है क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन है, हम लोगों को पीले चावल देके आमंत्रित कर रहे हैं, हम मार्गदर्शित कर रहे हैं। इस लोकतंत्र लोकशाही में राजे रजवाड़े यदि वापस स्थापित करने हैं तो हमें जो ये चुनाव है वो लड़ने होंगे, लड़वाने होंगे, भरपूर मात्रा में मतदान करना होगा और जनता की सेवा हम भी करना चाहते हैं। भाई आज तक का जो इतिहास है, जातीय समीकरण के आधार पर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों टिकटों का वितरण किया है, तो अब की बार क्षत्रियों की सरकार का सूत्र लेके हम उतरे, क्योंकि हमने भी जातीय समीकरण स्थापित कर दिया है। तो इस बार हमने 75 सीटों की मांग उन विधानसभाओं से की जिन विधानसभा में हमारी भरपूर संख्या। हमने सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टी से हम ये कहना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता आपके यहाँ सालों से काम कर रहे हैं आप उन्हें टिकट दीजिए, उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उन्हें भी जिताएंगे। लेकिन जहां विधानसभाओं में हमारी भरपूर संख्या है वहां अब की बार यदि आपने उपेक्षा की तो हम निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा करने की तैयारी में है और आपको इस बार हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जातीय समय की जो हमने स्थापना की उससे सरकार लाभ लेना चाहेगी, राजनीतिक पड़े लाभ लेना चाहेगी और यदि लाभ लेना चाहती है तो हमें हमारी जो मांगे उस पर अवश्य और गौर फरमाएगी। जयपुर में होने वाला है, उसको लेकर कोई राजनीतिक दल भी वहाँ पहुंचेगी क्या? ऐसा है हुकुम,
हमने सीधी सीधी बात की, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देगी उसे हम खुलेआम समर्थन करेंगे, गांव-गांव जाके उनका प्रचार प्रसार करेंगे और हमारे उस व्यक्ति विशेष को जिताने में हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। कोई पार्टी विशेष से हमें मांग नहीं है, हम तो जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकटों का वितरण करेगी, उस पार्टी को खुलेआम क्षत्रिय करनी सुना पड़ेगा। समस्त क्षत्रिय संगठन उनको समर्थन, समस्त क्षत्रिय समाज उनको समर्थन करेगा और सत्ता में लाने में हमारी पूरी भूमिका निभाएंगे। आप किसकी मांग करेंगे? क्षत्रिय समाज से जो चुनाव लड़ेगा वो क्षत्रिय राजपूतों के ही संगठन है, क्षत्रिय राजपूतों की ही मांग है और ये जो विधानसभा है 75 जो विधानसभा हमने मांगी है उसमें हमारी भरपूर संख्या है। वो विधानसभा की लिस्ट भी हम आपको भेज देंगे, वो विधानसभाओं की ही हम मांग कर रहे हैं और वहाँ संख्या है और जातीय समीकरण की आवश्यकता है वो हमने तैयार कर दिया है। तो इस बार हम लोगों ने इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के सामने ही हमारी मांग रखी कि इस बार हमें इन विधानसभाओं में 75 टिकटों आपको वितरण करनी पड़ेगी। इसके अलावा कई संगठन काम कर रहे हैं, क्षत्रिय समूह, चाहे करणी सेना हो और भी कई सारे संगठन काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको पहले गृह कलह से कैसे निकलोगे? क्योंकि वो लोग तो ये कहेंगे कि भाई हम लोग अपनी बात अलग करेंगे, आप पहले एक जाजम पे कैसे बैठोगे? क्योंकि बात तो आपकी समाज की ऐसा है हुकुम, गृह कलेश है ही नहीं। जब भी बात आई है देश हित, राष्ट्र हित और समाज के हित की सब एक मंच में मिली है। ये कार्यक्रम समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित है, मैं आपसे कह रहा हूँ, और समस्त क्षत्रिय संगठन उस दिन आपको उस मैदान में मिलेंगे, मंच में मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा। तो ये जो कार्यक्रम है ये समाज हित का है, बहुपालक प्रतिपाल का ध्यान रखा है। इसमें 14 मांगों में आप देखिए, इसमें छात्र धर्म की बात की हुई है। तो समस्त जितने भी क्षत्रिय संगठन उस दिन आपको उस दिन मैदान में मिलेंगे, सबको सभी आमंत्रित हो चुके हैं, सबको आमंत्रित करने जा रहे हैं, तो सभी उस दिन आपको मंच में मिलेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी जिन पार्टी का बात कर रहे हैं वो आपकी भावना कदर नहीं करते हैं, तो फिर आप क्या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पर? आपसे कितना सीटें हुकुम 75 जो विधानसभा जो सीटें हैं जहां हमारी भरपूर संख्या है, यदि ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां उपेक्षा जारी रखती है, हमें नजर के डरती है, तो ये आखिरी मौका है उनके लिए, ये आखिरी मौका है, हम आखिरी चांस दे रहे हैं। यदि अभी उपेक्षा हुई तो सब निर्दलीय तो हम खड़े करेंगे, लेकिन भविष्य में क्षत्रिय समाज को एक पार्टी का गठन करके भी देंगे ताकि भविष्य में हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। क्या आपको क्या ऐसी जरूरत है, ऐसी क्या स्थितियाँ हुई जो आपको राजनीति में और इस तरीके की सत्ता की भागीदारी की जरूरत? ऐसा है सर, पूरा भारतवर्ष सत्ता से ही चलता है, जड़े सत्ता है। यदि युद्ध स्तर पे हमें समाज के साथ साथ जनता का यदि उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना है तो योजनाओं की भरमार आज सरकार के पास है। वो योजनाओं के माध्यम से युद्ध स्तर पे हम युद्ध स्तर में जो सर्वांगी विकास करना है हम कर सकते हैं। दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं, 566 रजवाड़े हमने समर्पित करके अखंड भारत बनाया था, लेकिन हमारी उपेक्षा सालों से होती आई है। अब हम भी चाहते हैं कि हम भी जनता की सेवा करें, हम भी इस देश के नागरिक हैं, क्या हमें अधिकार नहीं है? तो हम यही कहना चाहते हैं, जो जातिगत समीकरण के आधार पर आप टिकटों को बांटते आए हो, तो अब जब हमने समीकरण स्थापित किया तो हमें टिकटें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो हम लोग इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा सुनिश्चित किए हुए जो पद चिन्ह है उस पर हम काम कर चुके हैं। अब जो चुनाव है विधानसभा, उसमें हमने इन राष्ट्रीय पार्टियों से टिकटें मांग के हमारी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का हमने निश्चित किया। लोकतंत्र में हमेशा जातिवाद को कम करने की, घटाने की बात की जाती है। आपकी जो मांग है ये पूर्णतः जातिवाद से उत्पन्न हो, आप केवल एक समाज की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ऐसा है सर, हमको कैसे साथ लाएंगे? ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से भी पूछना चाहिए कि वो लोग सालों से तो आप भी गलती नहीं साहब, हम तो सत्ता में स्थापित होने के लिए उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब ये चल ही रहा है तो जातीय समीकरण की स्थापना क्यों नहीं की जाए? और हमने जब की है तो ये क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। जब आज़ादी से आज तक राष्ट्रीय पार्टियों ने जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया है, तो हमने भी जातीय समीकरण। और तो अब मुझे एक चीज़ पूछना था, मैं आपसे पूछता हूँ, आज जो रिजर्व सीटें हैं, आज आपने देखा राजस्थान में भी कई सीटें रिजर्व है, तो रिजर्व सीटें जो है वो किसी जाति विशेष के लिए तो है, तो जाति का समीकरण वहाँ नहीं हो गया भाई? जाति के आधार पे आपने पहले ही बांट रखी आज से आज तक। तो अब जब सामान्य जो है जो सवर्ण समाज है वो ऐसा है हुक्म, जब उनको बिल्कुल सब संविधान में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? जब होता आया है तो आगे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा हुआ है तो क्यों ना आगे जब क्षत्रिय समाज समीकरण स्थापित करते हैं बेटा, तो उन्हें क्यों ना इसका लाभ मिले? तो हम लोग जब ये राजनीतिक पार्टियां जब यही चाहती है तो हमने वो स्थापित कर दिया। तो इस बार जब चुनाव है तो हमने टिकटों की मांग की है, और 75 विधानसभा ऐसी है जहाँ भरपूर संख्या है,
जहाँ उपेक्षा होती आई है, तो उन विधानसभाओं में हमें टिकटें चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भाई जाट समाज मांगता है, जाट समाज को तो जाओ उनकी संख्या, ब्राह्मण है ब्राह्मण को दो आप, हमने कहाँ मना किया, क्योंकि टिकट तो वैसे ही बढ़ती आई है, तो वैसे आप देने वाले हो। तो हमने जब एकता का परिचय दिया है तो हमारे समाज को सत्ता में आने में ये राजनीतिक पार्टी हमारी मदद करे, ये मांग लेके हम मैदान में, तो ये मुख्य मांग है, बाकी तो 14 मांगे आपके सामने। बाड़मेर जिले में ऐसी कौन सी सीटें जो आपने चिन्हित करी जो आपके समाज के हिसाब से आप जहाँ टिकट क्लेम करने की स्थिति? ऐसा है सर, बाड़मेर, जैसलमेर और जितनी भी सीटें हैं वो सारी सीटों का विवरण मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि अभी सब पे सर्वे चल रहा है, वो सारी यानी सर्वे हो चुका है, लेकिन जो ईयरमार्क सीटें हैं, ईयरमार्क सीटें हैं, तो वो जो सीटें जैसे शिव है हमारा, जो शिव जहाँ पे हम है, शिव में आज हमारी भरपूर संख्या है, तो शिव में भी हम चाहेंगे कि हमारा जो क्षत्रिय समाज है वो उम्मीदवारी ले। ऐसे ही बाड़मेर है, ऐसे जहाँ जहाँ विधानसभाएं हमारी मजबूत है, इस बाड़मेर में, जैसलमेर में, वो सारी लिस्टें हम देंगे आपको, और स्पेशली हम डॉक्यूमेंट के साथ देंगे। जब हम निर्दलीय खड़ा करेंगे तब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष को आपके सामने